चुनाव के लिए हम बहुत स्पष्ट हमने कहा हुआ है कि हम युवाओं को कहना चाहते हैं, आपको रोजगार की जरूरत है, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए आपको मदद की जरूरत है। आपकी जिम्मेदारी है कि इस चुनाव में आप उन मुद्दों पर चर्चा कराएं जो आपके मतलब के मुद्दे हैं। आप बेरोजगार रहेंगे, आपका भविष्य नहीं बनेगा। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगी, आपके भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहाँ से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहाँ से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार। 12 लाख रोजगार जो सरकार में खाली पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से भरेंगे। आप अगर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से सरकार आपकी मदद करेगी। आपने देखा होगा एनटीपीसी के जो छात्र हैं कितने त्रस्त हैं, परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। 2 सालों से मैं यूपी में काम कर रही हूँ, मैंने बार बार देखा है कि जब ये टेस्ट आते हैं, जब ये भर्ती के जो एग्जाम होते हैं, या तो रद्द हो जाते हैं, या तो पेपर लीक हो जाता है, या फिर एग्जाम के बाद कट ऑफ चेंज हो जाता है। और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनके करियर बर्बाद हो चुके हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से इंतजार कर रहे हैं इस आशा में कि मैंने एग्जाम दिया, मुझे नौकरी मिलेगी। और बार बार घोटाले करे जा रहे हैं, बार बार उनको त्रस्त किया जा रहा है। जब वो आवाज उठाते हैं उनको आप पीटते हैं। तो हमने उनके लिए खास इस भर्ती विधान में हमने लिखा है कि हम इन चीज़ों को दूर कैसे करेंगे, इन समस्याओं को हल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनाना चाहते हैं जो इन समस्याओं को समझे और इनको सुलझाने का काम करे। कि हम निःशुल्क ये एग्जाम्स निःशुल्क कराएंगे। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपको वो भी यात्रा निःशुल्क होगी। और हम एक रोजगार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट पे होगा, इसका रिजल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी, और 6 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्जाम और रिजल्ट में 1.5 साल का गैप है। बताइए कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और आप सोच रहे हैं कि नौजवान त्रस्त नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उनका करियर खत्म कर रहे हैं, उन पे ऐसी ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि वो जेल चले जाते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि ये आपकी समस्याएं हैं, इसको सुलझाने के लिए, इनको सुलझाने के लिए हमने एक पूरा विधान बनाया है। इसको पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, और जहाँ से भी आपको ये उपलब्ध हो सकता है आप उसको देख के पढ़िए, क्योंकि हम ठोस बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, विकास पे लड़ा जाना चाहिए। आपके मोहल्ले में नल क्यों नहीं है, पानी नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सड़क नहीं है, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी शिक्षा में आपका बजट क्या है। आप 80%, 20% की बातें कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत बेरोजगार बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट में आपने जितने प्रतिशत पैसे आपने खर्चे हैं वो पहले से कम हो गए हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप कितने प्रतिशत आप खर्चेंगे सेहत के लिए, सेहत की सुविधाएं के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इन बातों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और हम कह रहे हैं ये इससे सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा होता है, जातिवाद और सांप्रदायिकता को फैलाने से सिर्फ राजनीतिक दलों का, पब्लिक का कोई फायदा नहीं है इसमें। पब्लिक का फायदा इसमें है कि हर नेता को पब्लिक जवाबदेह बनाए, पब्लिक पूछे कि हमारे लिए काम क्यों नहीं किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ, सारे नौजवानों से, उत्तर प्रदेश की नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस चुनाव को अपने बारे में बनाइए। आपका विकास कैसे होगा, आपका भविष्य मजबूत कैसे होगा, आपको रोजगार कैसे मिलेंगे,
आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये पूछिए और जवाबदेही बनाइए इन लोगों को जो आपको गुमराह कर रहे हैं बार बार। पिछली बार जब भूपेश सर आए थे डोर टू डोर कैंपेन करने, तो उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। कांग्रेस जहाँ जहाँ कैंपेन कर रही है वहाँ उनके खिलाफ FIR करिए, बहुत खुश ऐसे हूँ। में अब आप भी आई हैं, तो आप क्या ये मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज को लेकर? देखिए, जब से मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ तो मैं पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हूँ। मुकदमे करिए, हिरासत में ले लीजिए, जेल में डाल दीजिए, क्या होगा, हम तो लड़ते रहेंगे। ये हमारा संघर्ष है। अपने पहले ही कैंपेनिंग में पंकज सिंह यहाँ से विधायक हैं और रक्षा मंत्री के बेटे हैं। ये लड़की पंखुड़ी यहाँ रहती है, यहाँ की समस्याओं को समझती है। आज से नहीं, चुनाव के समय से नहीं, ये महीनों से हर जने के लिए अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है कि आप फोन करिए, फोन उठाती है, जाती है, सबसे मिलती है, सबकी समस्याओं को समझती है। आप देखिए, ये जीतेगी क्योंकि जनता त्रस्त है। यहाँ नोएडा की परेशान है, सारे ग्रुप्स परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। वो कह रहे हैं कि विधायक को तो हम देखते ही नहीं है, अब बसों पे उनका विज्ञापन देख रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा हम सिर्फ बसों पर देखते हैं। लेकिन ये लड़की तो यहाँ रहती है, संघर्ष करने वाली लड़की है। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तब भी ये कोरोना के समय इसने सबसे ज्यादा काम किया है, इसीलिए इसको टिकट मिला है। मैम, इस बार कितनी बड़ी चुनौती? 403 सीट लड़ रही है कांग्रेस, मेरे ख्याल से 3 दशकों के बाद। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और हम हर सीट पे संघर्ष करेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपने नारा दिया, उसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। मैम, इसके बारे में इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महिला समझिए, सब महिलाओं को मैं कहती हूँ, आप भी महिलाएं हैं, आप समझिए कि आप में कितनी शक्ति है। आज आपको राजनीतिक शक्ति माना नहीं जा रहा है। क्यों? आप 50% आबादी हैं, तो आपको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हैं राजनीति में? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो रही हैं। आप एकजुट बन के खड़ी हो जाएं और आप कहें कि हम अपनी भविष्य की राजनीति चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। हमें असुरक्षित रखने का आप काम कर रहे हो, हमें सुरक्षित बनाओ और हमें सक्षम बनाओ और हमें लड़ने का मौका दो। यही कह रही हूँ मैं। That's okay. So what? We are fighting. Yes, we are fighting. Sorry. हाँ? करने दीजिए ना, तो करने दीजिए ना। हम तो लड़ रहे हैं, हम हर सीट पे लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम करेंगे और आगे भी करेंगे। यूपी में सबसे ज्यादा तुष्टिवाद की राजनीति सक्रिय है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? अभी तो मैंने पूरा लेक्चर दिया उस पे मुजफ्फरनगर कि राजनीति को जब तक पब्लिक जवाबदेह नहीं बनाएगी, जब तक विकास के मुद्दों को सामने एकदम राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा पार्ट नहीं बनाएगी, तब तक ये राजनीति बदलेगी नहीं। तो मैं कहती हूँ कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप राजनीति को, सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाइए अपने विकास के मुद्दों पर। गुमराह होना बंद कर दीजिए, जागरूक बनिए। Ma'am, what is your reaction to Pegasus? Do you think that the government lied in the parliament? What is your reaction to the new reports that have emerged? Well, from the new reports, it's pretty clear that the government lied in parliament. प्रियंका जी, मैम आपने लड़की हूँ लड़ सकती है, कांग्रेस सीट से उठाना चाह रही है और नोएडा विधानसभा सीट पर 3 लाख बांग्लाभाषी वोटर है। आज आप माता काली के दर्शन भी किए हैं। दोनों सवाल एक साथ। तो मतलब सवाल पूछिए। आपने तो 2 स्टेटमेंट किए हैं, सवाल पूछिए। हाँ, ठीक है। आपने आज मुलाकात की है उस कम्युनिटी से, ठीक है। उन वोटरों से आपने बात भी किया, क्या रुझान मिला? और पेगासस का मुद्दा सदन में रुझान ये मिला कि सब त्रस्त हैं, सब परेशान हैं, सब चाहते हैं कि उनकी बात हो और उनकी सुनवाई हो। सब चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई हो, वो सुनवाई हो नहीं रही है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनसे उनका कोई एक्चुअली उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो सब चाह रहे हैं कि अपनी समस्याओं पर ये चुनाव लड़ा जाए और जो उनके लिए, जो जैसे मैंने कहा, पंखुड़ी जी यहाँ हैं, यहाँ रहती हैं, जब इनको बुलाएं तो वो आती हैं। उनको इस तरह का एक उम्मीदवार चाहिए, उनको इस तरह का प्रतिनिधित्व चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जो गवर्निंग ऑथोरिटी यू कैन से कलेक्टिंग द मनी एंड ऑल, यू विल बिलीव महाकुंड मॉडर्न सोसाइटी जहां मैं रह रहा हूं, वहां का कलेक्शन जो है 18 करोड़ पर ईयर है। जो एक हमको लगता है एमएलए एमपी, मतलब एमएलए तो कम से कम उससे कम ही उठावा करते होंगे, फिर भी
अब वो क्या करते हैं, ये पंकज सिंह के आदमी हैं। अभी देखिए इसी 26 जनवरी को वहां पर आके झंडा फहराए या जो भी किए, और पंकज की जय, वहां पर भी वही कि राम को हम लाए हैं। अबे तुम क्या राम को लाओगे, राम सबको लाए हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम राम को लाओगे? तुम्हारी औकात है कि राम को ले आओगे? तुम ये बोलते हो, तुम अपना पिक्चर बड़ा बनाते हो और राम को इतना छोटा सा पकड़ के लेके चलते हो। अरे तुम क्या हो राम के सामने? तुमको तो राम की कोई आरती भी नहीं याद होगी। तो ये करके पब्लिक मोमेंट बना देते हैं। अब वो ए क्या है, पंकज सिंह सपोर्ट करते हैं। कभी 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। सेम पीपल आर रूलिंग द एओए का मतलब है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। तो ये क्या है मैम, एक बॉडी होती है जिसका इलेक्शन हर साल होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कि मैम इलेक्शन ही नहीं कराते, क्योंकि ये भी एक अलग नेक्सस है मैम। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो बिजली का कनेक्शन है वो सिंगल पॉइंट से आता है, कि एक आता है और वो पैसा जो है हमसे लेता है एओए अपार्टमेंट में। वो इलेक्शन कराते नहीं मैम, वो मैम अलग एक नेक्सस चल रहा है। तो हम लोगों की इतनी तकलीफ है मैम, अगर आप पार्लियामेंट में उठा सके, मैम तो है हमारे बीच में जो उठा रही है, अगर ये पार्लियामेंट में भी जाए तो मैम बहुत बहुत आपका मतलब हमारा थैंक यू बोलेंगे। और जो उनको पता है कि कोर्ट का डिसीजन आएगा नहीं, इंडियन जुडिशियल सिस्टम करोड़ों का खेल है मैम। हम विधायक जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हम इस पे देखेंगे, बाद में करेंगे। पिछले 4 साल से चल रहा है, 4 साल से करोड़ों रुपए भाजपा के पास जा रहा है। हम लोग वहां पर आवाज उठाते हैं तो गाली गलोच, एफआईआर 107-16 सब हमारे ऊपर हो चुका है, एफआईआर हो चुका है, हम लोग भाग रहे हैं। बस यही चल रहा है वहां पर। एंड 2 बार मुझ पर 107-116 कर दिया गया। ये गुंडागर्दी मतलब ऑर्गेनाइज ढंग से हो रही है। एंड मुझे आपको देख के लगता है मैं गुंडा होऊंगा कि 107-116 मुझसे खतरा हो सकता है? और वो भी बीइंग ए कैप्टन मर्चेंट नेवी, उस कंडीशन में जब ये शिप पे हैं हजारों किलोमीटर दूर और इनके ऊपर एफआईआर ये सारे बेसिकली गुंडागर्दी ऑर्गेनाइज हो गई है सबके साथ। तो हम लोग सबके साथ बेसिकली हम लोग सबके साथ। मुझे बोल गुंडा हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हूँ, अब मुझे बोला जा रहा है कि तुम गुंडा हो, और पब्लिकली बोला जा रहा है, और एफआईआर हो रही है, और पुलिस वाले फोन करके बोल रहे हैं कि तुम तो गुंडे हो। मैं बोले ऑक्सफोर्ड रिटर्न गुंडे हैं। जितनी मेहनत करनी है करो, लेकिन मुझे हम लोग को एक आपके ऐसी लीडर एक बार मुझे देखनी है। बट आपको एक चीज हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा प्रियंका जी, आपके उत्तर प्रदेश में आने के बाद और पंकुड़ी जी के यहाँ पर आने के बाद हम लोग सारे काडर में, हम लोग सारे कार्यकर्ताओं में एक नई स्फूर्ति जरूर आई है, और बिल्कुल एक अलग हम लोग अभी एक अलग एनर्जी से काम कर रहे हैं। मैं पिछले साल के इलेक्शन में भी यहाँ पर 2017 में भी देख रहा था, ये नहीं था वैल्यू, ये एनर्जी नहीं थी जो इस बार हम लोग सबको। इसके लिए आप लोग का हम लोग तहे मन से दोनों का शुक्रगुजार। मैम तहे दिल से सभी लोग दीदी का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। के लिए कोई ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो कि हम लोग वायरल कर पाए, कि पंखुड़ी जी के जिता करके हम लोग भेज रहे हैं, जीतने के बाद भी आपका साथ सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। आपके दरवाजे हम लोगों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो हमारे लिए खुले रहेंगे। कुछ इस तरह का आश्वासन आपसे हम मांगते हैं। तो मैं इसीलिए तो यहाँ पे स्टेबल पे मांग रहे हैं। लीगली हाई कोर्ट में वी हैव अप्लाइड द केस। डेट आफ्टर दैट, तारीख पे तारीख। दे नो दिस थिंग। अगर आप गद्दी पे हैं, उसके बाद जो नीचे वाला केस करते रहे, कोर्ट किसका सपोर्ट करता है? स्टे बोल देता है। तो जो गद्दी पे है वो गद्दी पे बैठा रहे, जो नीचे अपना केस लड़ता रहे। तो 10 साल तक तो कुछ उसका वर्डिक्ट आएगा नहीं, तो 10 साल मजा हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला है, और जिसको पंकुड़ी जी ने बहुत ऊपर उठाया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का घोटाला मैम ये नेक्सस बिल्डर का। और 2012 में पहले मायावती की अखिलेश जी की सरकार थी, फिर इनकी आई, बीजेपी की आई। तो मैम ये कोई कुछ नहीं कर रहा, और लाखों करोड़ का मैम ये पूरा करप्शन चल रहा है मैम, बहुत बड़ा करप्शन है मैम। मैम इसका आया है
लीगल असिस्टेंस हम पूछे, हम मतलब अगर आपको जरूरत हो या आप एक बार वो अगर हाईलाइट कर देंगे तो रियली इट विल बी वेरी मच हाईलाइट कराएं इशू को तो मैम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। Fantastic. That will be great help. एक बार वो obviously वो सेलिब्रिटी का एक बार तो आता है तो you know it will be in the picture and प्रेशर आ जाता है। Thank you for listening. My job to कहाँ आजकल जॉब कोई करता है? जैसा इन्होंने बोला, अगर आपकी तरफ से एक राइटिंग में आश्वासन आ जाएगा तो वास्तव में बहुत बड़ा आप लोग हाईलाइट कीजिए मैम। धन्यवाद साथियों। और मैं दीदी से निवेदन करूंगा, कुछ आंगनवाड़ी से बहनें हमारे बीच में हैं। हेलो, सबसे पहले हम सब आंगनबाड़ियों की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हम लोगों के बीच बैठेंगी हैं और इतने अच्छे से सबकी सुनेंगे। हाँ, यही सोच बदलनी है क्योंकि हमारा कर्तव्य है आपके बीच बैठना। तभी तो मैं बता रही हूँ, हमारी आंगनबाड़ी को बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सोच बनानी है कि जो नेता आके आपके पास बैठेगा नहीं, आपकी समस्याओं को सुनेगा नहीं, बिल्कुल उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगी आप। बिल्कुल बिल्कुल सोच बदलिए। सोच तो हम बदल दिए हैं, बदलना नहीं है, बदल दिए हैं, तभी तो यहाँ पे आए हम और आपके साथ बैठे। हम 4 लाख आंगनबाड़ियां हैं, हमारी आंगनबाड़ियों को कोई नहीं समझता। जब अखिलेश जी आए थे बोले हम आंगनबाड़ी को जानते नहीं थे, ठीक है, इन्होंने बोले, और ये आए तो जसोदा बना दिए। क्या जसोदा बच्चों को ही पालती रहेंगी? भाई उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो पेट है, उनके भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। 5,000 रुपए मिलते हैं, हम बच्चे कैसे चलाएं, पढ़ाएंगे कैसे, घर बचाएंगे अपना? कोविड के समय सबसे ज्यादा काम आपने। हाँ, हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे किए, छोटे छोटे बच्चे जाके मतलब घर में रख के सर्वे किए। क्या हमें कोरोना नहीं लग सकता था? कितनी सारी बहनें हमारी मर गई, बहुत सारी बहनें हमारी मतलब चली गई इस दुनिया से। लेकिन इस मोदी सरकार ने क्या किया? हम लोगों ने लखनऊ जाके धरना भी दिया, देखने तक नहीं आया, हम लोग को कुछ आश्वासन भी नहीं दिया। अभी आपका मानदेय थोड़ा बढ़ा है ना इन्होंने? हाँ, थोड़ा, वो भी प्रोत्साहन है, वो भी प्रोत्साहन है, बढ़ा नहीं है, प्रोत्साहन दे रहे हैं हम लोगों को मानदेय। अगर वो हमारे इंक्लूड कर दिए होते 5,000 में तो हम सोचते कि हमारा 8,000 रुपया हो गया, पर वो भी जब हम काम करेंगे तब मिलेगा। ऐसे तो हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि 10,000 का मानदेय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक बात बताइए, हम आंगनबाड़ी हैं, घर घर जाते हैं, हमारे 14 काम है, 5 सेवाओं के बावजूद भी 15 काम करवाते हैं हम लोगों से। राशन कार्ड में जाना, कोरोना में जाना, सत्यापन करने जाना, टीकाकरण जाना, पोलियो में जाना, BLO में जाना, इतने सारे काम है। उस काम का हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आए हमारा सुने। अगर हमारा सुने, ठीक है, 10 काम अगर आपके क्या कहते हैं वो अलग हैं, और उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ मिलना चाहिए एक्चुअली। बिल्कुल मिलना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। मान लो आपके हमारा जो है इसमें एक्चुअली हमें बात करनी चाहिए। हमने इसमें 10,000 का मानदेय बेस बोला है, बट वो 10,000 किस लिए है, किन 10 कामों के लिए है मान लो, और उन 10 कामों से ज्यादा अगर आप 5 काम कर रहे हो तो उस हर काम के पर दीदी वो तो अलग है, पर हमें 10,000 मिलना तो हमें निर्मित करना, हमें भी सरकारी कर्मचारी बनानी है। हाँ, ना हमें कोई 14 साल से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर हमें कल को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें कुछ नहीं होता, बस हमारा कोई मतलब कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। हाँ, हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबो लाइन लगाई रहते हैं, तब जाके हम लोग का नाम आता है। ना ऐसा ही है, ना कुछ है। कल को आप पूरी जिंदगी तो हम इसमें लगा दे रहे हैं, फिर बच्चों के आगे किसके आगे हाथ फैलाएंगे? हमारा 2, 4, 5 हजार भी नहीं पेंशन कुछ बनना चाहिए खाली।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।